एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज पूछे गए हैं। ठीक है, तो आशु, उषा एंड निशा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:2:1। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जो कि आप रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और आपके रियलाइजेशन के प्रॉफिट्स या लॉस को बांटने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। फिर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट दिया है। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स रीड करके यहाँ पे देखिए आपको जर्नल एंट्रीज पूछा गया है, राइट। तो हम लोग पहले लेजर्स बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग एक बार लेजर क्या सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज अंडर, मशीनरी 90,000, स्टॉक 36, इन्वेस्टमेंट 42 और डेटर्स 90,000, बराबर है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, राइट। तो ये आपका कौन से स्टेप में आएगा, ई, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वाले स्टेप में आएगा। उसके बाद आगे कहा है आपको गुडविल ऑफ द फर्म इज़ रियलाइज्ड एट 48,000। तो यहाँ पे आपको गुडविल का वैल्यू कहा है कि इतना उसका पैसा मिला है। तो ठीक है, हम लोगों को भले पहले गुडविल बैलेंस शीट में ना दिया हो, बट अगर उसका रियलाइज वैल्यू मिला है आपको, तो जब आप सेकेंड स्टेप करते हो दैट इज सेल ऑफ एसेट्स, तो उस समय आप क्या करेंगे, सारे एसेट्स के साथ गुडविल का वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, और लायबिलिटी के बारे में देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है पेमेंट के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो भी हमें उन्हें पे तो करना ही है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने ले लीजिए। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया है उसके आइटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले लेजर बना लेते हैं। तो ये देखिए सारे फॉर्मेट्स हम बना रहे हैं। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा और निशा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लोन भी बनाना होगा। आशा का लोन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आशा लोन अकाउंट भी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे ट्रांसफ़र वाले स्टेप से, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। तो उसमें देखिए क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स फिल कर लेना है इसमें। और सबसे पहला लायबिलिटी में देखिए आपको दिया है कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएंगे, राइट। आशा, उषा और निशा का अमाउंट्स देखिए 1,20,000, 40 और 40,000। उसके बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अमाउंट दिया है 12,000, जिसे आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:2:1। 2, 2 और 1 टोटल 5 होता है। तो हमें कैसे डिवाइड करना है, 12,000 इंटू 2/5 फर्स्ट पार्टनर के लिए, इंटू 2/5 सेकेंड पार्टनर के लिए, इंटू 1/5 थर्ड पार्टनर के लिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स मिल जाएंगे उनके, राइट। जनरल रिजर्व में तीनों पार्टनर्स के अमाउंट होंगे 4,800, 4,800 और 2,100। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया है आपको। तो क्रेडिटर्स आपको अदर लायबिलिटीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो क्रेडिटर्स दिया है आपको कितना, 80,000। उसके बाद दिया है आशा लोन। तो आशा लोन को आपको आशा लोन में लिखना होगा। तो पहले वो बाद में लिखते हैं, पहले बिल पेबल लिख देते हैं यहाँ पे 28,000। और आशा का जो लोन है उसको क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, ब्रॉड डाउन करके अमाउंट आ जाएगा टोटल कितना दिया है, 16,000। ओके, और ये दोनों का टोटल जो है आपने आउटर कॉलम में ले लिया है। इसके बाद एसेट्स में देखिए क्या बोला है आपको, मशीनरी दिया है। तो आपको पता है कि सारे एसेट्स को आपको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले 2 सन्ड्री एसेट्स लिखकर इसके अंदर 1 बाय 1 लिखते हैं। मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स 1,10,000। यहाँ पे आपको आरडीडी दिया है। तो आरडीडी आपको क्या करना है, क्रेडिट में यहाँ पे लिखना होता है हमेशा, कैंसिल कर देना है इसे, उसको बाद में करते हैं, पहले बाकी ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टॉक दिया है आपको 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है देखिए। तो जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपको दिया है बैंक, तो वो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट में आएगा। तो पहले इसका टोटल ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपको 2,98,000। उसके बाद बचे हुए आइटम्स लेते हैं, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक। तो पहले हम लोग बैंक को लिख देते हैं यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके, कितना अमाउंट दिया बैंक का, 8,000। उसके बाद आरडीडी ले लेते हैं यहाँ पर, बाय आरडीडी कितना अमाउंट दिया है, 6,000। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये क्योंकि एसेट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए ये डेबिट साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दिया होता तो हम लोग रिजर्व की तरह इस तरह क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एसेट में दिया इसीलिए डेबिट पे बांटा जाएगा। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 36,000 को 2:2:1 में। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको अमाउंट देगा 14,400, 14,400 और 7,200। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें सेकेंड स्टेप करना है दैट इज़ सेल ऑफ एसेट। तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, ये हमारे स्टेप्स थे, राइट।
तो तेरे हो गया हमारा। नेक्स्ट है 7 यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स के लिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं कैश बैंक, राइट। और यहाँ पर हमें क्योंकि बैंक दिया तो हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे 1 बाय 1 एसेट्स लिखते हैं हम लोग। मशीनरी दिया है 90,000, स्टॉक दिया है 36, इन्वेस्टमेंट दिया है 42 और डेटर्स दिया है 90,000। और इसके अलावा एक और एक एसेट के बारे में बोल रहे हैं आपको, थर्ड एडजस्टमेंट में बोला गुडविल का भी पैसा आया है आपको कितना 48,000, तो वो भी ले लेंगे। इनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं, अमाउंट आएगा 3,06,000। और इसका सेकंड इफेक्ट हमें बैंक में शो करना है, राइट। तो एसेट सेल हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है हमने, बैंक के इसमें डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके 3,06,000। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, तेरे 7 हो गया। अभी नेक्स्ट है एक मतलब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 6,000। सेम ही होता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इफेक्ट सेम आएगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखता हूँ टू बैंक, वहाँ पे मेंशन करता हूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस है अमाउंट 6,000, और यहाँ पे बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन 6,000। तो ये हो गया हमारा तेरे 7 नेक्स्ट है लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। तो क्वेश्चन में लायबिलिटी पेमेंट के बारे में तो एडजस्टमेंट में कुछ बोला ही नहीं है पे करना है या नहीं, बट हमें याद रखना है कि वो नहीं भी बोला होगा तो भी हमें पे करना ही है। कुछ नहीं कहा है तो हम अज्यूम करेंगे कि जो वैल्यू है उसी पे करना है हमें। तो लायबिलिटी के लिए पेमेंट करते तब आप डेबिट में लिखते हो टू बैंक करके, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया 80,000, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया 28, टोटल आ जाएगा आपका 1,08,000। और पे किया तो हमें इसे बैंक के क्रेडिट में शो करना होगा, राइट, बाय रियलाइजेशन करके 1,08,000। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या है हमारा, तेरे 7 हो गया, लंबी हो गई लड़ाई यानी कि लोन पेमेंट। तो पार्टनर का जो लोन है उसकी पेमेंट की एंट्री पास करनी है, और उसकी एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी पे हो रही है ना, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लोन के डेबिट में लिखना है हमें और बैंक के क्रेडिट में। तो लोन के डेबिट में लोन का अमाउंट कितना है 16,000, तो वो ले लेते हैं यहाँ पर टू बैंक करके 16,000। और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे तो लोन अकाउंट तो आपका यहाँ पे टैली हो जाएगा, और उसका सेकंड इफेक्ट बैंक में दे देते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में बाय लोन करके 16,000। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका तेरे 7 लंबी लड़ाई। नेक्स्ट है आपका कम यानी कि कंप्लीट हो रहा है, क्लोज करना है आपको अकाउंट। तो 1 बाय 1 क्लोज करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, पहले दोनों साइड टोटल निकालेंगे। क्रेडिट साइड में अमाउंट आपको ज़्यादा आएगा 4,20,000, डेबिट में आपको बैलेंस आ जाएगा 8,000, जिसे आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके रेशियो में, दैट इज़ 2:2:1 में। तो आशा, उषा और निशा में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट दिया हो आपको तीनों के पार्टनर्स के हम लोग लिख देते हैं। ओके, 2:1 में 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे, और इसका इफेक्ट हम पार्टनर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके। तीनों अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पे 3,200, 3,200 और 1,600। अब इसके बाद 1 बाय 1 पार्टनर्स को क्लोज करके बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग आशा का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट में दिया है 1,28,000, तो यहाँ पे डेबिट में आपको बैलेंस आ जाएगा जिससे हमें लिखना है टू बैंक, अमाउंट होगा माइनस करने पर 1,13,600। सेम वे उषा का क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे तो वो आपको आ जाएगा 48,000, उसमें से 14,400 माइनस करता हूँ तो आपका अमाउंट आएगा 33,600। उसके बाद निशा का अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग सेम तरीके से, क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा मिलेगा आपको 44,000, उसमें से मैं 7,200 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 36,800। और ये तीनों जो बैलेंसेस आए हैं आपको, इनको आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट में लिख देना है। क्रेडिट साइड में आएंगे, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखकर 1 बाय 1, पहले आशा का लिखा हमने 1,13,600, फिर उषा का आएगा 33,600, फिर निशा का आएगा 36,800। अब हमें इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट को टोटल करना है, और वो टोटल टैली होने चाहिए एट अमाउंट 3,14,000। क्लियर है? तो इस तरह यहाँ पे हमारा लेजर कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री पूछा था, तो यहाँ पे हमने लेजर क्यों बनाया, तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 एंट्रीज लगेगी। एक हमारी ये जो बैलेंस आई है इसकी एंट्री पास करनी है, और यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट को जो क्लोज करके आपको बैलेंस आया है जो इसमें आपने टू बैंक लिखा है, इन 2 चीज़ की हमारी एंट्री होती है। तो इसीलिए हमने ये लेजर बनाया ताकि हमें वो 2 एंट्रीज पता चल जाए। और अभी हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, हमारे सेम स्टेप दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम से हम एंट्रीज शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स के नाम जर्नल, यहाँ पे हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, सेम इस तरह यहाँ पर भी। अब हम 1 बाय 1 एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस का जो एंट्री डेट होगा हमारा, राइट, वो आपका होगा March 31। ओके, तो पहला एंट्री पास करना है हमें। देखिए फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप
तेरे यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, राइट। तो वो स्टेप के लिए एंट्री क्या आएगी, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में हमने सारे के सारे एसेट्स को कहाँ पर डाल दिया था, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। सॉरी, हम लोग पहले लायबिलिटी से शुरू करते हैं, राइट। तो लायबिलिटीज़ को हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखा था। दो लायबिलिटीज़ थे, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, राइट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा 80,000, बिल्स पेएबल होगा 28 और 2 आ जाएगा रियलाइजेशन, बराबर। बट यहाँ पे हमने आरडीडी भी ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन में, तो आप उसको कंबाइंड साथ में भी पास कर सकते हो, राइट, या अलग भी। तो 2 रियलाइजेशन लिख देता हूँ मैं, पहले 2 का अमाउंट 1,08,000, नरेशन में बीइंग लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसी तरह बाकी लायबिलिटीज़ में क्या क्या था, कैपिटल, वो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। रिजर्व को आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, रिजर्व जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपने उसे पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा है, तो जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स का नाम, राइट। तो जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट 12,000 था, उसे आपने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,800, 4,800 और 2,400, राइट। तो आशा का 4,800, उषा का 4,800 और निशा का 2,400। उसके बाद नरेशन में लिख देते हैं हम लोग। फिर आपको दिया है एसेट्स में, सारे एसेट्स को हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ले लिया, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स का नाम आएगा। तो मशीनरी अमाउंट दिया है आपको 1 लाख, राइट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया 48,000, डेटर्स दिया 1,10,000, स्टॉक दिया है आपको 40,000। टोटल मिलाकर आपको, सॉरी, डेटर्स दिया आपको 40,000, स्टॉक 1,10,000 है। उसके बाद तीनों का ऐड करेंगे, आप चारों का ऐड करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे आपको ले लेना है 2,98,000। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमारा क्या था, तेरे साथ हो गया अभी हमारा। अभी क्या है, एसेट्स में आपको और भी एसेट थे, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हमने पार्टनर के डेबिट में लिखा था, उसकी एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों पार्टनर्स के डेबिट में लिखा है ना, तो आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों का अमाउंट्स हमने ऑलरेडी वहाँ पे लेजर में लिया हुआ है, वो यहाँ पे ले लेंगे। और 2 प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, अमाउंट कितना होगा 36,000। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। फिर एसेट में और आरडीडी दी थी आपको, उससे हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा, तो उसकी एंट्री आएगी, देखिए आरडीडी क्रेडिट में लिखा है ना हमने, तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके, अमाउंट 6,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हो गया तेरे ट्रांसफ़र स्टेप हो गया। नेक्स्ट है 7, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। तो ये जो एसेट हमने सेल किया उसको हमने कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है ना रियलाइजेशन के। तो एंट्री कैसे हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट है टोटल आपका 3,06,000, ओके। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एसेट्स सोल्ड इंक्लूडिंग गुडविल। तो तेरे हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट है 1, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो ये जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 6,000, इसके लिए हमने एंट्री क्या पास की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नरेशन में एंट्री में लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 6,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। तेरे 7 1 हो गया। अब नेक्स्ट है लंबी, यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। तो क्वेश्चन में हमने ये लायबिलिटी को पे किया था यहाँ पे, राइट, और हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है टू बैंक, तो हमारी एंट्री होगी सेम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है देखिए, टोटल 1,08,000। टू बैंक आ जाएगा 1,08,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड। तो तेरे 7 1 लंबी हो गया। नेक्स्ट है लड़ाई, यानी कि लोन पेमेंट। तो हमने पार्टनर का लोन पे किया था, तो हमने एंट्री क्या की थी, पार्टनर लोन के हमने इसमें डेबिट में लिखा था, बराबर। एक बार फॉर्मेट फिल कर देता हूँ मैं। तो लोन के डेबिट में लिखा था हमने, तो आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हमने पे किया 16,000। तो 16,000 लिखकर टू बैंक 16,000 बीइंग आशास लोन पेड ऑफ। तो यहाँ पे तेरे 7 1 लंबी लड़ाई हो गया, राइट। नेक्स्ट है कम, खत्म, यानी कि क्लोज। और क्लोजिंग में हमें 2 एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री हमारी आएगी यहाँ पर, देखिए ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया है, इसका ये जो अमाउंट आया इसकी एंट्री। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम क्रेडिट होंगे, अमाउंट्स हमें पता है यहाँ पे। तो रियलाइजेशन डेबिट टू आशा 3,200, उषा 3,200 और निशा 1,600। टोटल अमाउंट 8,000 है। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स।
और इसके बाद ये एंट्री होने का नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया उसकी। तो पार्टनर कैपिटल में आपने क्लोज किया तो ये 3 अमाउंट्स आपको मिले हैं जिसने आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो 1 बाय 1 डेबिट करूँगा मैं। आशा कैपिटल 1,13,600, उषा कैपिटल 33,600, निशा कैपिटल 36,800 और तीनों को क्रेडिट करना है टू बैंक। तो तीनों का टोटल निकालना होगा आपको, प्लस करके आप यहाँ पे आउटर कॉलम में ले लीजिए 1,84,000। तो यहाँ पे हमारा जो है तेरे साथ लंबी लड़ाई कम 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे देखिए कैश पार्ट के क्रेडिट में आया ना, मतलब ये पैसा गया है बिजनेस में से, राइट। तो हमने यहाँ पे नरेशन में लिखना है बीइंग कैश पेड टू पार्टनर्स इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, बहुत ही ईजी बनाकर, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स पसंद आते तो प्लीज़ हमारे इन लेक्चर्स को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।